Hello guys, good morning to all of you. In this channel we discuss editorial from the Hindu. Okay. And today we're discussing very important editorial and that is about the importance of a consent on marital rape. ठीक है, हम लोग किसके बारे में आज बात करने वाले हैं? मैरिटल रेप के बारे में। और इसमें कंसेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट हम लोग इसे समझेंगे। कंसेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऑन मैरिटल रेप। ठीक है, अगर कंसेंट है तो वहाँ पे मैरिटल रेप नहीं है, कंसेंट नहीं है तो मैरिटल रेप है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सेक्शन फोर्स एंड वायलेंस। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन जो मैरिज जो है वो अलाउ नहीं करता है। ठीक है, कि हम लोग को फॉर्मली की फोर्स करे और वायलेंस करे, हम लोग विदाउट कंसेंट किसी के साथ इंटरकोर्स करें। ठीक है, ये हम लोग को मैरिज अलाउड नहीं करता है। ठीक है, a split verdict in the Delhi High Court on the question of criminalizing marital rape has designated the controversy over legal protection for disregard of consent for sex within a marriage. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक स्प्लिट किया गया किसको? वर्डिक्ट को, ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप जो है उसका जो शुरुआत जो किया गया है, जो कंट्रोवर्सी जो भी चल रहा है ओवर लो प्रोटेक्शन फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स ऑफ विद इन मैरिज। ठीक है, कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि स्प्लिट वर्डिक्ट द दिल्ली हाई कोर्ट को जो वर्डिक्ट आया था उसको क्या किया गया? स्प्लिट किया गया है ऑन द क्वेश्चन। और किस क्वेश्चन में स्प्लिट किया गया वर्डिक्ट को? कि क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप हैज़ reignited the controversy over legal protection for disregard of consent for sex within marriage। और इसमें क्वेश्चन यही उठ रहा है कि कंसेंट जो है वो कहीं डिसरिगार्ड से हो तो सेक्स विद इन ए मैरिज में जो सेक्स होता है वो डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट हो तो उस चीज़ को क्या करना चाहिए? लीगली प्रोटेक्शन करना चाहिए। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अराइज हो रहा है कि इस वजह से क्या करना चाहिए? मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिंपल सा यही चीज़ है कि जो भी वर्डिक्ट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का उसमें क्वेश्चन अराइज हुआ है कि मैरिटल रेप जो है जो अभी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। और क्यों कंट्रोवर्सी में चल रहा है? ओवर इसलिए चल रहा है क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन जो है वो देना चाहिए। क्यों? डिसरिगार्ड ऑफ ए कंसेंट। कंसेंट का वहाँ पे क्या होता है? डिसरिगार्ड होता है फॉर सेक्स विद इन ए मैरिज। शादी में जो भी मैरिज होता है उसमें सेक्स विदाउट कंसेंट किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? डिसरिगार्ड हो रहा है कंसेंट का। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन करना चाहिए। ठीक है, कि कंसेंट का भी कुछ वैल्यू होता है, सुनना है। तो इस वजह से मैरिटल रेप जो उसको क्या करना चाहिए? क्रिमिनलाइज करना चाहिए। ऑन वेडनेसडे वाइल जस्टिस राजीव Sagde, who headed the bench, struck down as unconstitutional the exceptional to Section 375 of the IPC, which says that intercourse by a man with his wife aged 18 or above is not a rape, even if it is without her consent। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन क्या हुआ था? जस्टिस राजीव जी जो हैं वो हेड कर रहे थे एक बेंच को जो कि स्टेप डाउन कर देते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देते हैं जो एक्सेप्शनल है सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत, जो कि बोलता है कि इंटरकोर्स जो मेन के द्वारा किया जाए अबव 18 ईयर और मैरिज हो, ठीक है, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? मतलब कि सेक्शन 375 किसके बारे में बात करता है? रेप इसके बारे में बात करता है। तो उसमें एक एक्सेप्शनल है कि अगर मैरिज हुआ हो और साथ ही साथ क्या हुआ हो, लड़की जो हो मैरिज हो प्लस 18 ईयर हो तो वो क्या कहलाएगा? विदाउट कंसेंट भी हस्बैंड अगर उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो रेप नहीं कहलाएगा, ना ही मैरिटल रेप कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या किया गया? स्ट्रक डाउन किया गया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आ गया? Justice C. Harish Shankar rejected the plea to criminalize the marital rape, pointing out। फिर जस्टिस सी हरी जी जो हैं उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया इस प्ली को कि क्रिमिनलाइज किया जाए मैरिटल रेप को, और पॉइंटिंग आउट किया है उन्होंने, क्या पॉइंटिंग आउट? that any change in the law has to be carried out by the legislature since it require a consideration of social, cultural and legal aspect। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी चीज़ में कोई भी लॉ में बदलाव लाते हैं
ठीक है, तो वो किस कहाँ से आएगा, लेगिस्लेचर से आएगा। और लेगिस्लेचर में भी कहाँ से आएगा, जिसको ज़रूरत क्या है, कंसिड्रेशन करना, किससे, सोशली, कल्चरली और लीगली एस्पेक्ट को देखते हुए उन लोगों को कंसिड्रेशन देना पड़ेगा, किसको, लेगिस्लेचर को। ठीक है, with the judges differing on the key points such as difficulty in getting evidence, the importance of consent, whether the state concern about safeguarding the institution of marriage were valid, and if other law against sexual violence protected married women. The issue involved many have to be ultimately adjudicated with the help of a third judge or a large bench of the High Court or the Supreme Court. ये बात सही है कि अगर मैरिटल रेप का अगर केस चलता है तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि यहाँ पे मतलब हम लोग कैसे इसमें एविडेंस इकट्ठा कर पाएंगे, कि पता कैसे चलेगा कि जो वुमेन है उनका कंसेंट सही में था कि वो फंसा रही है या नहीं था। ठीक है, बहुत बारी क्या होगा, बहुत सारी वुमेन क्या करेगी, इससे बदला भी निकाल सकती है, झूठ मूठ का फंसा सकती है हस्बैंड को कि मेरे से विदाउट कंसेंट इन्होंने इंटरकोर्स किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लूपहोल है इस चीज़ का, मैरिटल रेप का। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है कि इस चीज़ पे क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे बोला है राइटर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए, हाँ, विद इन द जज डिफरिंग ऑन क्यू पॉइंट, बहुत सारे जजेस का अलग अलग की पॉइंट है। सच एज डिफ़िकल्टी, एक का क्या की पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा गेटिंग एविडेंस, एविडेंस इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, सिर्फ क्योंकि सिंपल है, जो वुमेन बोलेगी उसके बात को ज़्यादा वजूद दिया जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेंट, कि हाँ कंसेंट था नहीं था, वो सच है नहीं है। वेदर द स्टेट कंसर्न्स अबाउट सेफ गार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और ये इस और सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या इससे मैरिज जो है वो सेफ गार्ड रहेगा, वैलिड रहेगा। एंड इफ़ अदर लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस प्रोटेक्टेड मैरिड वुमेन। ठीक है, और अदर लॉ जो है इसके अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस को प्रोटेक्ट करता है मैरिड वुमेन को, एंड द इशू इन्वॉल्व है कि मे वी हैव टू बी अल्टीमेटली एडजुडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ थर्ड जज और लार्ज बेंच। इससे सिंपल सही होता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत लार्ज बेंच जो है वो सेट हो और इस चीज़ पर डिस्कस हो, बहुत अच्छे से डिस्कस हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका क्या लूप होल, क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या नहीं उठा सकते, सबूत कैसे इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ है, तो इस चीज़ को क्या करना चाहिए, पहले डिस्कस करना चाहिए, बहुत सारे लार्जर बेंच में डिस्कस होना चाहिए, इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी हो। एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ मैरिटल रेप, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपोज है इस चीज़ को लेके कि वो मैरिटल रेप के जो एक्सेप्शन उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, in 2016 it had rejected the concept of marital rape, saying it cannot be applied to the Indian context. 2016 में भी मैरिटल रेप को जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इस कॉन्सेप्ट को, और ये बतला के रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये अप्लाई नहीं हो सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ड्यू टू वेरियस रीजन, नॉट लिस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट ऑफ सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए। और बहुत सारे रीजन, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, मैरिटल रेप को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत सारा रीज़न है क्यों हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड ड्यू टू वेरियस रीज़न, नॉट लिस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट ऑफ सोसाइटी, और इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि हाँ माइंड सेट ऑफ सोसाइटी का ट्रीट करना मैरिज को कि एज ए वोमेन है उसके साथ इंटरकोर्स कर लो विदाउट कंसेंट ना, उसकी वजह से नहीं, और भी बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, मैरिटल रेप को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा। सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए सैक्रामेंट। ठीक है, सोसाइटी जो है वो मैरिज को कैसे ट्रीट करती है, एज ए सैक्रामेंट। ठीक है, बहुत से नियम हैं, वोमेन को अंडर रहना पड़ेगा। हाउएवर इन द फाइनल हियरिंग द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक स्टैंड ऑन द इशू, और जो फाइनल हियरिंग था, ठीक है, कोर्ट में, उसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड नहीं लेती है इस इशू में। ठीक है, जस्टिस सेगदेर ओपिनियन गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर in as much as it treat the absence of a consent as a core ingredient of a death। ठीक है, और बताया जा रहा है जस्टिस सखदेर का क्या ओपिनियन रहा, उनका यही ओपिनियन रहा कि अगर कंसेंट जो है वो इंटरकोर्स या किसी चीज़ में अगर एब्सेंट रहता है तो वो क्या है, कोर इंग्रेडिएंट है रेप का, क्योंकि विदाउट कंसेंट, अगर कंसेंट रहा तो वो रेप ही नहीं कहलाएगा, इट्स ए सिंपल, और अगर कंसेंट नहीं है तो वो रैप कहलाएगा। तो कंसेंट क्या है, सबसे कोर इंग्रेडिएंट कहलाएगा। He says what is defined as a rape in law should be level as such irrespective of whether it occur within or outside marriage। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, डिफाइन किया रेप लॉ को, और एक लेवल बताया इस चीज़ का, और इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट अकर विद इन और आउटसाइड मैरिज, और ये मैरिज में ज़रूरत है मैरिटल रेप का और नहीं है, इस चीज़ का भी इन्होंने
इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने बताया। यू फाइंड दैट द मैरिटल एक्सेप्शन वायलेट इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। ये इनको क्या मिलता है कि मैरिटल जो एक्सेप्शनल जो है, एक्सेप्शन जो मैरिटल वाला है वो क्या करता है, वायलेट करता है। किस कौन सा लॉ को वायलेट करता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। एज वेल एज डिप्राइव, और डिप्राइव भी करता है वोमेन को राइट को ट्रिगर प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंसेंसुअल सेक्स। और इस चीज़ क्या कौन से राइट को ट्रिगर करता है, इस चीज़ को कहता है कि वोमेन का विदाउट कंसेंट जो इनके साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है, मीन्स कि इनके पास कोई राइट ही नहीं है वो मना कर सके, वो कंसेंट दें। ठीक है। Besides, it also discriminates among women based on their marital status and rob them of sexual agency and autonomy। बताया जा रहा है बिसाइड अगर इसके देखें तो इट ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट करता है among women based on their marital status के बेस्ड में उसको क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है और रॉब्स देम ऑफ सेक्सुअल एजेंसी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है। और जो उनका सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, जो सेक्सुअल पावर कुछ है ही नहीं कि वो सेक्स करना चाहती है नहीं करना चाहती, उस चीज़ के बेस्ड में उनके पास कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं। इन द कॉन्ट्रास्ट जस्टिस हरिशंकर का क्या ओपिनियन रहता है, सम वॉट डिसकंसेंटिंगली डी एम्फेसिस द एलिमेंट। ठीक है। ये इनका ओपिनियन कैसा रहता है, डिसकंसेंटिंगली रहता है और डी एम्फेसिस रहता है इन द एलिमेंट ऑफ de-emphasizes the element of a consent and lay much store by the importance of preserving the institution of a marriage to such an extent that he hold that any legislation that keep rape out of a marital relationship। ठीक है। तो ये क्या बताते हैं कि हम लोग मैरिज जो है, मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन उसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसको प्रिजर्व किया जाए एज सच एक्सटेंट तक कि दैट ही होल्ड कि जब तक वो रख सके। ठीक है। एंड दैट एनी लेजिस्लेचर टेक कीप रेप आउट ऑफ मैरिटल रेप, इस वजह से मैरिटल रेप को क्या किया गया है, आउट करके रखा गया है। एंड इज इम्यून टू इंटरफेरेंस, और एक इम्यून रखा गया है इस चीज़ को लेके। इफ़ मैरिज इज़ रिगार्डेड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल, अगर मैरिज जो है वो रिगार्ड कर दिया गया कि इक्वल पार्टनरशिप का है, एंड एक्सेप्शनल इन ए 162-year-old लॉ शुड हैव हैड नो प्लेस, कि 162 साल से जो हम लोग का लॉ चल रहा था वो अब क्या रहेगा, हट जाएगा। While there are other law governing civil relationship that legitimize conjugal exceptional that cannot be seen as giving a free pass for violence within a marriage। क्या बताया जा रहा है कि while there are अदर लॉ, बहुत सारे अदर लॉ भी जो कि गवर्न कर रहे हैं किस चीज़ को, सिविल रिलेशनशिप को, जो कि लेगिटमाइज करता है कंजुगल राइट के एक्सेप्शनल को। दिस कैन नॉट बी सीन एंड गिविंग ए फ्री पास फॉर ए वायलेंस विद इन मैरिज, और कैन नॉट बी सीन ये चीज़ नहीं देखा गया है कि जो फ्री पास दिया गया है कि वायलेंस विद इन ए मैरिज विच इज़ एसेंशियल वोट सेक्स विदाउट कंसेंट। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि विदाउट कंसेंट जो है वो सेक्स है, जो इसके बारे में क्या, whether the legislature's route is more appropriate is making marital rape is criminal offense is a matter of detail। क्या ये जो मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए, ये मैटर ऑफ डिटेल का है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस इज़ दैट सेक्सुअल वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी, क्या सेक्सुअल वायलेंस जो है वो सोसाइटी में नहीं होता है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल वायलेंस जो है हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए मैरिज हैज़ नो एक्सेप्शन, और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है इसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो ये पूरा चीज़ जो है बहुत सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, बहुत नेगेटिव होल है, नेगेटिव लूप हॉल है, बहुत एडवांटेजेस भी है कि वोमेंस को जो है राइट मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये कि वोमेंस जो इस चीज़ को लेके क्या करेगी, फ़ायदा उठाएगी, बहुत ज़्यादा ब्रेक होंगे क्या, मैरिज। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू गाइस।